अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। करंट जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उससे तो आप बाखबर होंगे, जिसमें ईरान और इसराइल के बीच में जंग छिड़ गई है और साथ में अमेरिका भी उसमें शामिल है। तो इनके दरमियान जो है हैवी हैवी वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो उनमें हमने पहले देखा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। हमने आपके लिए बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ऑलरेडी वीडियो लाया है, जिसमें हमने बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े साइंस के कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूज मिसाइल के साइंस के बारे में कि साइंस क्या इस्तेमाल हुई है क्रूज मिसाइल के पीछे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले एक आजिजाना आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम अपने इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करो। तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि आज के वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रूज मिसाइल के बारे में, और क्रूज मिसाइल की हाइट क्या होती है, उसके अंदर क्या यूज होते हैं, इंजन, जो कुछ भी है वो जानेंगे। साइंस के हर कंसेप्ट को इससे जुड़े हुए जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और पाकिस्तान के कुछ मिसाइल्स हैं जो क्रूज मिसाइल्स हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने आखिर तक रुके रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। दोस्तों क्रूज मिसाइल जो है ये एक ऐसी मिसाइल होती है, इसको आप कह सकते हो पायलट लेस एयरप्लेन। मतलब ये कि पायलट नहीं है, एयरप्लेन की तरह है लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है। और साथ में इसके अंदर एक जेट इंजन होती है जो इसको कॉन्स्टेंटली थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये फ्लाइट करती है। और इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये जो है हिल्स, माउंटेन से नहीं टकराती, इनसे बच के टारगेट पे हिट करती है एक्यूरेटली। और दोस्तों इसी तरह ये काम करती है। तो आइए जानते हैं लॉन्च होने से लेकर, मतलब एक ऑपरेट होने से लेकर टारगेट पे हिट होने तक इसके पीछे जुड़े साइंस के कंसेप्ट्स को। दोस्तों मान लो कि यार ये एक मिसाइल है, ये यहाँ पे खड़ी हुई है, फिलहाल ये लॉन्च नहीं हुई है। तो इसको लॉन्च होने के लिए इनिशियली उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपने जो पॉइंट है वहां से नहीं हिलेगा, वहां से अपवर्ड नहीं जाएगा। तो इनिशियली उसको फोर्स लगानी पड़ती है, इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। और दोस्तों थ्रस्ट कैसे लगती है, आइए इसको समझते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कंबस्शन चैम्बर्स होते हैं, मतलब एक रॉकेट इंजन होती है इस मिसाइल के अंदर। और इस रॉकेट इंजन में कंबस्शन चैम्बर्स होते हैं, और उस कंबस्शन चैम्बर्स में फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। अब हमें पता है कि आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीडाइजर जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इस फ्यूल को, इस मिसाइल को। इस वजह से अंदर जो है वो आग लगाया जाता है। अब जब आग लगाया जाता है तो ये जो है इंतहाई मैसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और साथ में गैस के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। अब जब गैस के पार्टिकल्स को मैसिव अमाउंट में हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्साइट होंगे, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह उछल जाएंगे। इस वजह से अंदर जो है प्रेशर काफी ज्यादा होगा, काफी बढ़ जाएगा प्रेशर। और बाहर की जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इसके निस्बत कम होगी। तो हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं। इस वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बैकवर्ड की तरफ रश आउट होंगे, तेजी से निकल जाएंगे। अब हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट इज रिएक्शन। मतलब ये कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो बॉडी भी एज ए रिएक्शन हम पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन पे। तो सेम यही फंडा इसमें भी यूज होता है। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स पीछे की तरफ रश आउट हुए हैं, ये जो है इस मिसाइल को पुश करते हैं आगे। इसी तरह इसको थ्रस्ट प्रोवाइड होती है। अब दोस्तों जब इसको थ्रस्ट प्रोवाइड होती है, मतलब है कि जब ये जो है मोशन में आ जाता है तो इसकी मोशन काफी तेज होती है। अब इसको स्टेबल होना है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है और भी बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, जैसा कि एयर रेजिस्टेंस है जो इसके ऊपर एक्ट करता है, ग्रेविटी है, तो ये जो है इसको अनबैलेंस कर देंगी।
तो इसको बैलेंस क्या करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस बॉल पेन को ऊपर उछाल दिया तो ये देखिए, आपने देखा कि यार इसमें रोटेशन भी आई, स्पिन मूवमेंट भी आई। तो इस चीज़ से बचाने के लिए मिसाइल के आखिर में फिन्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पर विंग्स लगाए जाते हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं। अब दोस्तों, एक मुद्दे तक ये जो रॉकेट इंजन है ये इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये डिपार्ट हो जाता है इस मिसाइल से। अब डिपार्ट क्यों होता? क्योंकि यार जब आप किसी बॉडी पे इनिशियली, जब कोई बॉडी आप उसको मोशन में लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी को धक्का देते हो, तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब ये मोशन पे आ जाए तो उसके बाद इतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर नहीं होती। इसी तरह इनिशियली हमें ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब ये मोशन पे आ जाएगा तो हमें उतनी थ्रस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये जो रॉकेट इंजन है ये डिपार्ट हो जाती है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि ये जो है बहुत ज़्यादा, ये जो फ्यूल है इसके अंदर वो कंज्यूम करते हैं। अगर हम रॉकेट इंजन ही इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हमने फ्यूल डालना पड़ेगा। इसकी वजह से मास भी काफ़ी हैवी होगा। तो इस वजह से हम जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते इतना ज़्यादा। ये एक पॉइंट पे जाकर डिपार्ट होता है। अब ये जब डिपार्ट होता है तो उसके बाद ये कैसे ट्रेवल करता है, इसके बाद इसकी फ्लाइट कैसी रहती है, इसको थ्रस्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो दोस्तों, जब ये डिपार्ट हो जाता है तो उसी दौरान फ्रंट से एयर इनटेक जो डोर्स हैं, एयर इनटेक डोर्स ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ जाते हैं मिसाइल के। अब मिसाइल के अंदर एक और इंजन है जिसका नाम है जेट इंजन। दोस्तों, ये इंजन जो है एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर फ्यूल होता है। तो उस फ्यूल को ऑक्सीजन मिल जाती है बाहर से, जो एयर इनटेक डोर्स के जरिए से ऑक्सीजन आई है, हवा आया है, उसके ज़रिए से इसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से कंबस्शन होती है और फिर जो है ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। गैसेस जो है वो एक्साइट होते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो दोबारा बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि जो बाहर निकले हुए हैं ये इसको अपवर्ड पुश करते हैं। तो इसी तरह इसको कंटिन्यूसली जो है ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता रहता है। अब ये रॉकेट इंजन के कंपेयर में देखा जाए तो कम फ्यूल कंज्यूम करता है, इस वजह से हम जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, अब हम इसकी हाइट के बारे में बताते हैं। जो लैंड है, लैंडस्केप है, उससे ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट 50 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक की होती है। और जब हम सी लेवल की बात करें तो इसकी हाइट 10 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक रहती है। अब ये काफ़ी शॉकिंग है कि यार इतने कम हाइट पे ये ट्रेवल कैसे करता है और कम हाइट पे ट्रेवल क्यों करता है, इसका एडवांटेज क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस लो हाइट में जो फ्लाइट कर रही है इसका ये है कि जो अर्थ है वो राउंड है। अब जो रडार सिस्टम जो यूज़ होते हैं इन मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये जो लो हाइट है ये इससे प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड जो ऐसा गोल है, तो आपने मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर दी, तो अगर इस मिसाइल की हाइट ज़्यादा है तो जो रडार सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रडार सिस्टम है, तो इसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो रडार सिस्टम से जो सिग्नल्स उन्होंने छोड़े हैं वो डायरेक्टली इसके साथ स्ट्राइक कर जाएंगे। लेकिन जब इसकी हाइट है वो कम होगी, अगर इतनी हाइट होगी तो यहाँ से जो उन्होंने सिग्नल्स भेज दिए हैं वो ज़मीन से टकरा जाएंगे, मतलब ये कि मिसाइल तक नहीं पहुँच जाएंगे। इस वजह से ये जो है प्रिवेंट कर जाती है इन सिस्टम से। दोस्तों, अब हम इसका डिसएडवांटेज बताते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ज़मीन के अंदर जो है बहुत जो हाइट पे बिल्डिंग्स होती हैं और साथ में हिल्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो है अगर लो हाइट पे जाएगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि यार इन जो माउंटेन्स है, जो हिल्स हैं, जो लार्ज लार्ज बिल्डिंग्स है, उनके साथ ये टकरा जाएगा। इस वजह से ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी इससे ये कैसे प्रिवेंट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम होती है जो कंटिन्यूसली इसको गाइड करता है कि आप इस हाइट पे हैं, आपके आसपास ये हिल्स है, माउंटेन्स है या फिर बिल्डिंग्स है, ये वो, तो इसको गाइडेंस सिस्टम लग जाती है। अब गाइडेंस सिस्टम में क्या यूज़ होते हैं वो समझते हैं। दोस्तों, बेसिकली गाइडेंस सिस्टम में तीन चीज़ें इसके अंदर होते हैं। एक INS GPS दूसरा और टेरेन मैपिंग तीसरा। INS स्टैंड्स फॉर
इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये बेसिकली अंदर ही जो रॉकेट है, जो मिसाइल है, उसके अंदर ही एक सिस्टम होती है। बाहर के सिग्नल पे ये डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसके अंदर कुछ गायरोस्कोप्स होता है, इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर होता है। गायरोस्कोप का काम यह है कि ये इसकी रोटेशन देखता है, और ये जो एक्सेलेरोमीटर है, यह इसकी स्पीड देखता है कि यार आपकी स्पीड इतनी है, इतनी। मगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि यार बास टाइम अगर स्मॉल जब फॉल्ट आ जाती है, एरर आ जाता है इन डिवाइसेस पे, तो इसकी वजह से ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इस वजह से एक और सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। करंटली जब हम कहीं जाते हैं तो हम जो लोकेशन यूज़ करते हैं वो इस जीपीएस सिस्टम ही की वजह से होती है। जीपीएस सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ये जो है सैटेलाइट से आए हुए सिग्नल से हम रिसीव करते हैं। इन सिग्नल्स में एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता देता है, पोजीशन बता देता है, और टाइमिंग, ये सब चीज़ें ये बता देती है। तो इसमें जीपीएस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मसला यह है कि बास टाइम जो है ये जैम हो सकते हैं, इनको ब्लॉक किया जा सकता है। और साथ में एक बास टाइम ऐसे इलाके भी आते हैं जहाँ पे ये जो सैटेलाइट के सिग्नल्स है वो अनअवेलेबल रहते हैं। इस वजह से एक और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं टेरन काउंटर मैचिंग। टेरन काउंटर मैचिंग का मतलब क्या है? ये जो मिसाइल लॉन्च हुई है, इससे पहले जो इंजीनियर्स हैं वो कुछ मैप्स, जहाँ से ये जा रही है वहाँ के मैप्स इसके अंदर पुट करते हैं, इसके कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो जब ये जा रही है किसी चीज़ के ऊपर से, तो नीचे जितना भी जो लैंडस्केप आता है, ये इनकी फुटेज निकालती हैं, और इन्हीं फुटेज को कंपेयर करती है इनिशियली जो फुटेज इसको दिए हैं, इसके अंदर पुट किए हैं, उनके साथ। फिर इसी तरह जो है ये एडजस्टमेंट करती है कि यार मैं कितनी हाइट पे हूँ, कहाँ मैंने कितनी हाइट पे और जाना है, या फिर मैंने नीचे आना है। तो इसी तरह ये एडजस्टमेंट होती है तीन तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके। दोस्तों, इसकी जो पाथ प्लानिंग है वो पहले से ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करना है, और ईरान फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और इसराइल यहाँ पे है, अब इसकी पाथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्पेस है उसको बंद किया हुआ है, तो इसकी पाथ जो है ऐसी होनी चाहिए, ऐसे जाके ये जो है इसराइल तक पहुंच जाएगी। तो लॉन्च होने से पहले ही इंजीनियर जो है इसको बता देते हैं कि आपका पाथ जो है वो ऐसे होगा, जिगजैग होगा या फिर स्ट्रेट होगा, जो भी है उसको पहले से ही प्लान किया जाता है। अब ये जब हिट कर जाती है तो एक्यूरेसी कैसी रहती है, क्योंकि तीन तरह के इसके अंदर सिस्टम यूज होते हैं। इसके जो डायरेक्शन है उनको एडजस्ट करते रहते हैं वो। और जब ये स्ट्राइक कर जाती है, मतलब ये टारगेट पे हिट करती है, तो उस वक्त दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आती है। सबसे पहले ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और हम जानते हैं कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसके अंदर ह्यूज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से ये जो है डिस्ट्रक्शन के सबब बन सकती है। और साथ में जो वार हेड है, फॉर एग्जांपल ये मिसाइल है, इसका जो हेड है ये, इसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजन वाली चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से जब ये टारगेट पे हिट करती है तो ये फट जाती है, और इसी वजह से डिस्ट्रक्शन आ जाती है वहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसकी रेंज के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इसकी रेंज जो है वो मुख्तलिफ होती है। एक शार्ट रेंज वाली होती है, एक मीडियम, एक लार्ज रेंज वाली। शार्ट रेंज वाली की बात करें तो 200 किलोमीटर से लेके 500 तक, और मीडियम की बात करें तो 500 से लेके 1500 किलोमीटर तक होती है। और जब हम लॉन्ग रेंज की बात करें तो वो 15 से लेके 2500 और उससे भी आगे जा सकते हैं। और जब हम इसकी स्पीड की बात करें तो दो तरह की होती है, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक। सबसोनिक का मतलब यह है कि जो साउंड की स्पीड है एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकंड की होती है। तो जब साउंड की स्पीड से कम होंगी तो उनको कहते हैं हम सबसोनिक। और जब हम साउंड की स्पीड से, ये जो स्पीड है क्रूज मिसाइल की, इसकी साउंड स्पीड से बढ़ जाएगी तो उसको हम कहेंगे सुपरसोनिक। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पाकिस्तान के कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं, इनका नाम लेंगे आपके सामने। इसके अंदर कुछ पाकिस्तान के भी कुछ मिसाइल्स हैं क्रूज, जिनका नाम मैं आपके सामने ले लेता हूँ।
वो पहले है बाबर सीरीज, मतलब है कि बाबर 1, बाबर 2, बाबर 1A, बाबर 1B, ये कुछ क्रूज मिसाइल्स है पाकिस्तान के पास हैं। इसके अलावा रात सीरीज है, रात के भी रात 1, रात 2 इसी तरह आते हैं, मतलब है कि एक सीरीज है इनका। एक है तैमूर, ये भी क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान का। ज़र्ब है, फतेह 4 है, तो ये कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास। अब दोस्तों आज हमने पढ़ा क्रूज मिसाइल के बारे में। अगर मैं आपको इन शॉर्ट कंक्लूड करना चाहूँ तो क्रूज मिसाइल जो ये एक ऐसा वेपन होता है जो जिसको आप कह सकते हो कि पायलटलेस एयरप्लेन है, जिसके अंदर इंजन होता है और इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम होती है, और साथ में ये जो इंजन है ये इसको कंटिन्यूसली थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेटली किसी जगह पे जाके हिट करती है। और साथ में इसका जो आल्टीट्यूड है, मतलब है कि जो हाइट है इसकी काफ़ी कम रहती है, इस वजह से रडार सिस्टम के लिए मुश्किल पेश आती है इसे डिटेक्ट करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ में हमें कंटिन्यूसली फीडबैक देते रहे, जिसकी वजह से हम खुद को और जो है इम्प्रूव करेंगे और जो चीज़ आपको पसंद आए वो चीज़ें आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे वीडियोज़ की शक्ल में। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर कमेंट शेयर नहीं किया है तो यार हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।